गौरव भाटिया, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, शायद क्योंकि गौरव भाटिया गतिविधि जो दिख रही है उसमें लगता नहीं कि आप तक आवाज पहुंच पा रही है। मैं आपके पास आऊं उसके पहले तस्लीम साहब से एक सवाल पूछ लेता हूं फटाफट। तस्लीम साहब, क्यों आपको लगता है कि आमिर खान आज निशाने पर आ गए, तब जबकि ना वो देश के सांसद हैं, ना मंत्री हैं, ना कोई चुने हुए नेता हैं, ना राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे? रोहित, मैं ये तय नहीं कर पा रहा कि ये आमिर खान निशाने पे आए हैं, ये तुर्की निशाने पे आए हैं। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि ये तुर्की से ज्यादा आमिर खान अगर निशाने पे हो तो चलिए हम सबर कर लेंगे। लेकिन जो अभी आपने एक स्टेटमेंट वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी साहब का दिखाया, उससे ऐसा महसूस होता है कि वो तुर्की को निशाने पे लेना चाहते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, 2 मरतबा तैयब रजब अर्दगान तुर्की के प्रधानमंत्री यहाँ आके उनसे मिल चुके हैं। सुषमा स्वराज जी 2016 में गई थी, वहां पर मुलाकात करके आई हैं। हमारे जो ट्रेड रिलेशन है उस वक्त 2015 में $6 बिलियन के थे, अब बढ़ के $12 बिलियन के हो गए हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है वो 5.5 से बढ़ के अभी 8 बिलियन डॉलर का हो गया है। एक हमारा उत्तर प्रदेश में पुल बनाने का काम तुर्की की कंपनियां कर रही हैं, महाराष्ट्र में तुर्की की कंपनियां बना रही हैं। और ये इसके बावजूद हो रहा है कि हमारा जो कस्टम ड्यूटी है वो तुर्की के प्रोडक्ट्स पे 70% तक है। तो ये रिलेशनशिप हमारे हैं जो मजीद बढ़ने जा रहे हैं तुर्की के साथ। तो अगर प्रधानमंत्री जी मिल रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं, तो आमिर खान भी चले गए तो क्या गजब हो गया। तो क्या बहुत सारे सोशल काम है जो प्रधानमंत्री, आमिर खान भी करते हैं, वहां भी विदेश करते मंत्री, किए जाते हैं। प्रधानमंत्री और एक पोस्टर बॉय में बॉलीवुड के कोई अंतर नहीं है, पहला। और दूसरा, मैं अशोक सज्जनहार को चर्चा में ला रहा हूं। अशोक सज्जनहार, क्या यह जरूरी है जिसके साथ व्यापार हो उसके साथ हमारा प्यार भी हो? नहीं, देखिए एक और चीज है रोहित, जो इसके अलावा भी मैं एक और शब्द कह दूं उसके बाद ये मैं कहूंगा। जो रिश्ते जो होते हैं दो देशों के बीच में, वो बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है जो अगर आपका 2016 में जो रिश्ता था वही आपका रिश्ता आज भी रहेगा। अगर आप देखिए जो रिश्तों में खटास आई है ये पिछले 2 साल में हुई है। तो इसीलिए हमको ये समझना चाहिए जो आज के हमारे संबंध कैसे हैं तुर्की के साथ, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। चाहे 370 के बारे में हो, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पाकिस्तान में जब वो गए राष्ट्रपति एर्दोगान, तो हमारे संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। और मैं तो ये कहूंगा जो जब आमिर खान वहां पर जाते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं जाते हैं, वो तो ही इज अ आइकॉन। आप बॉलीवुड के आइकॉन है। अगर कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाता तो मिस्टर एर्दोगान की बीबी उनसे मिलने में इतनी वो उनको शौक नहीं होता, और मिलकर वो इतनी तस्वीरें लेकर अपनी फेसबुक पर वो नहीं लगाती। वो इसीलिए लगा रही है क्योंकि ही इज एन आइकॉन, ही इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल। अब आपके प्रश्न पर आते हुए रोहित जी, बिल्कुल भी वो नहीं है जो अगर आपके ट्रेड रिलेशंस अच्छे हैं, अगर आपके व्यापारिक संबंध अच्छे हैं, तो आपके राजनीतिक संबंध और सामरिक संबंध भी अच्छे होंगे। आप भारत और चीन को देख लीजिएगा, आप चीन और जापान को देख लीजिएगा, चीन और अमेरिका को देख लीजिएगा। तो इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी वाजिबी नहीं है जो आपके अगर व्यापारिक संबंध अच्छे हैं तो आप और सब चीजों को भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी जो सुरक्षा है, आपकी जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, इंटेग्रिटी है, हमारे यहाँ पर हमारे अंदरूनी उसमें उन्होंने दखल अंदाजी करने का प्रयास किया है। ठीक, यहां पर वो वहाबी एलिमेंट्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं जी, वहां की टर्किश गवर्नमेंट। तो इसीलिए हमको बहुत ये चौकन्ना रहना पड़ेगा। और जो आमिर खान गए हैं, मेरे विचार से एज एन इंडिविजुअल उनको नहीं देखा गया है, उनको एज अ पब्लिक फिगर उनके साथ एज एन आइकॉन देखा गया, जो आपने पहले जिक्र किया। सायरा शाह हलीम, जल्दी से आपके पास आते हुए फिर गौरव भाटिया कनेक्ट हो गए, उनसे भी कमेंट लेंगे। सायरा शाह हलीम, आमिर खान को वहां जाना क्यों पड़ा? खलीफा की खुशामदीद के लिए? मैं बता रही हूँ। अभी वो फिलहाल लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग कर रहे हैं। अभी वो तो छोटे मोटे तो एक्टर नहीं है, दुनिया में मशहूर है। तो आप बताइए, प्रोटोकॉल के अनुसार उनका ये फर्ज नहीं बनता कि फर्स्ट लेडी से मिले या फिर किसी स्टेट है से मिले कि भाई मैं आपकी कंट्री में आया हूँ, मैं आपकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहा हूँ। ये कर्टसी कॉल बनता है। क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी गए नहीं थे नवाज शरीफ की पोती की शादी में? उस टाइम तो हंगामे नहीं हुए थे। तो अभी ये राइट विंग जो इंडिया में कट्टरवादी है, उनको चाहिए कोई मुद्दा कि वो डिमोनाइज करें एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को दिन रात। उनका यही काम है, बस पूरा ट्विटर पे ट्रोल करिए। वो देश के हालात के बारे में नहीं बात करेंगे, आवासियों के हालात के बारे में नहीं, ये माइग्रेंट्स के हालात के बारे में नहीं बात करेंगे।
कोरोना वायरस के ऊपर बोलेंगे नहीं कि भाजपा सरकार ने क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, लेकिन जो बहुत ही फिजूल की जो बकवास चलती है ट्विटर पे, वहीं पे आके आपके सारे राइट विंग जो लीडर्स हैं अपना अपना 2 मिनट का वो देंगे जरूर टिप्पणियां। तो ये सब फिजूल की बातें बंद करें और आप मकसद पे आए, काम पे बात करें। और भी ये मुसीबतें हैं देश में, उनको आप सुलझाएं, किसी को डीमोनाइज मत करिए। बहुत बहुत हार्ड वर्क लगा है किसी भी व्यक्ति को, आमिर खान हो या कुछ, उस इसीलिए ना सारा मकाम जी, तक पहुंचने के सारा लिए। जी, इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है। आपने अगर सुना हो जो अशोक जी ने कहा कि ही इज एन आइकॉन, वो जब कहीं जाते हैं तो वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर भारत के खिलाफ कोई देश खड़ा है, भारत के खिलाफ कोई देश बार बार भाई, स्टेटमेंट इशू कमाल कर रहा की बात है, है। तो वहां पे फोटो खिंचाना क्या मैसेज कन्वे करता है? अरे भाई, कि ठीक है, आप हमारे देश को गाली दीजिए, हम आपके साथ फोटो खिंचाएंगे। नहीं, कोई गाली नहीं दे रहा, कोई गाली। भारत में जितने भी बुद्धिजीवी है, उनने भी 370 का जो है क्रिटिसाइज किया है, उनने भी सीएए एनआरसी को क्रिटिसाइज किया। आमिर खान जब से उनने वो कमेंट किया कुछ साल पहले, वो किरण राव, वो जो लिंचिंग के ऊपर जो कमेंट था, उसके बाद आप देखिए सबके मुंह बंद हैं। तो इस तरह के डराया और धमकाया जा रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि सब लोग चुप हैं, कोई अपनी अपनी राय नहीं दे रहा है, और ये बहुत ही शौक की बात है।